हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जॉन कीट्स की फेमस पोएम ओड टू ब्यूटी, इस पोएम के ऊपर एक लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आ रहा हूं। ओड टू ब्यूटी फेमस रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की लिखी हुई पोएम है। ये पोएम हमें ये बताती है कि किस तरह जो नेचर है और नेचर के जो वंडर्स हैं वो हमें मेस्मराइज कर लेते हैं और हमारे जो लाइफ में टाइम टू टाइम जो दुख आते हैं किस तरह से वो उन दुखों को दूर कर देते हैं। ओड टू ब्यूटी जॉन कीट्स का एक फेमस पोएटिक रोमांस है जिसका नाम है एंडीमियन। इस एंडीमियन रोमांस की फर्स्ट स्टैंजा है इसका। ये एंडीमियन रोमांस 1818 में पब्लिश्ड हुआ था, 1818 में पब्लिश्ड हुआ था और ये रोमांस एक ग्रीक मिथ पर बेस है जिसमें एंडीमियन एक शेफर्ड है, एक गडरिया है और मून गॉडेस वीनस दोनों के बीच में अफेयर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। A thing of beauty is a joy forever. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. तो पोइट यहां पर ये कहते हैं कि जो ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है यानी कि एक जो सुंदर चीज है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एटर्नल जॉय, वो हमेशा के लिए, एटर्नल मतलब होता है फॉरएवर, हमेशा के लिए वो खुशी का एक सोर्स है। एक ब्यूटीफुल चीज जो है वो अपनी मतलब हर एक पर्सन की लाइफ टाइम आपको वो जॉय देगी। जब भी आप कभी बोर होते हैं, आप किसी भी ब्यूटीफुल चीज की तरफ जाइए और आप हमेशा देखेंगे कि हमेशा वो एक सोर्स ऑफ जॉय रहेगा। मान लीजिए कि आज से 50 साल या 100 साल 200 साल पहले भी ताजमहल एक बहुत जबरदस्त चीज थी, आज भी है और उम्मीद करते हैं कि आज से 200 साल बाद भी वो एक थिंग ऑफ ब्यूटी रहेगा। अगर हम इसकी एक और व्याख्या करें, हम ये कह सकते हैं कि एक थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा बनी रहेगी और नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को वो एक जॉय देगी। अब इसके बाद मान ली हमारी जनरेशन से पहले हमारे फादर्स की जनरेशन को ताजमहल अच्छा लगा, वहां से उनको एक जॉय मिला, उसके बाद हमारी जनरेशन को मिला और फिर हमारे से आगे वाली जनरेशन को, यानी कि इस तरह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये कार्यक्रम चलता रहेगा। इस तरह से हम ये कह सकते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, वो हमेशा के लिए सुंदर रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, मतलब इसकी जो लवलीनेस है, इसकी जो चार्मिंगनेस है, इसका जो चार्मिंगनेस है वो हमेशा बढ़ता है। आप देखिए इसकी चार्मिंगनेस हमेशा बढ़ती है, मींस इसकी अट्रैक्टिवनेस समय के साथ साथ बढ़ती जाती है और इसका जो इंपैक्ट है वो हमेशा बढ़ता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, किसी भी ब्यूटीफुल चीज का जो लवलीनेस है वो कभी भी डिमिनिश नहीं होता है, कभी भी वो नथिंगनेस में पास नहीं होता है और ये हमेशा एक ब्यूटी का इंप्रेशन रहता है। ब्यूटीफुल चीजें जो हैं वो हमारे माइंड और बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट स्टिल विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। अब इन लाइंस का मतलब ये है कि जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमेशा हमारे लिए एक कूल क्वाइट बावर का काम करती हैं। मींस बावर मतलब होता है एक शांत सी कोई जगह। वो कहते हैं कि हम इसे कह सकते हैं एक गार्डन, वो हमारे लिए एक गार्डन का काम करती हैं, या हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए सपनों से, स्वीट ड्रीम से भरी हुई एक साउंड स्लीप होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो हमारे लिए एक
हम उसे कह सकते हैं हमारे लिए एक मेंटल पीस होती है। जो कोई भी पर्सन ब्यूटीफुल चीजों को देखता है तो उसे एक तरह की ट्रैंक्विलिटी का फीलिंग आता है, एक तरह की शांति, एक तरह का सोलास फील होता है। इस तरह जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमें हेल्थी रखती हैं, हमारे को फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स रखती है और हमारे को एक मेंटल हैप्पीनेस, एक मेंटल पीस देती हैं। ये ब्यूटीफुल चीजों, ऑब्जेक्ट्स का हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट है। तो इस स्टैंजा में बहुत ही सिंपल वे में पोइटिकली जॉन कीट्स ने हमें ये बताया है कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो एक जॉय फॉर एवर है, जिसकी ब्यूटी बढ़ती रहती है और कभी भी एंड नहीं होता है। इन्होंने कुछ ब्यूटी के, थिंग ऑफ ब्यूटीज के कुछ बेनिफिट्स बताए हैं। अब हम नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। देयर फोर ऑन एवरी मोरो Are we wrathing a flowery band to bind us to the earth? इस तरह से वो कहते हैं कि ये जो नेचर की ब्यूटी है वो हमें इस अर्थ से अटैच्ड रखती है। हर एक सुबह हम लोग फ्रेश लवली फ्लावर्स, फ्लोवरी बैंड मतलब बंच ऑफ फ्लावर, हम हर रोज सुबह हम कुछ फ्रेश लवली फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं और उनको हम रैथ करते, रैथ मतलब होता है माला का बनाना, या तो हम उनसे कोई माला बनाते हैं या हम उन्हें किसी गुलदस्ते में लगाते हैं। ये जो फ्लावर्स के प्रति हमारा फैसिनेटेशन है, जो फ्लावर्स के प्रति हमारा एक लगाव है, अटैचमेंट है, उसके कारण हम हमेशा नेचर से जुड़े रहते हैं। ये बताता है कि जो फ्लावर्स के प्रति हमारा फैसिनेटेशन है वो ये बताता है कि हम नेचर से अटैच्ड हैं और हम उसकी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को प्यार करते हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days। अब यहां पर पोइट ये कहते हैं कि इससे हमारे अंदर जो डेस्पोडेंस, जो हमारे अंदर एक निराशा है, जो हमारे अंदर एक हम उसे कह सकते हैं एक डिसअपॉइंटमेंट है, तो वो जो डिसअपॉइंटमेंट, जो हमारे अंदर निराशा है, वो हमसे दूर हो जाती है जब हम नेचर के पास आते हैं। हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, हम ये भी भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पर जो नोबल नेचर है, अच्छे जो लोग हैं, उनकी बहुत ज्यादा लैक है, डेथ मतलब कमी है, हम ये सब कुछ भूल जाते हैं। हम अपने उन मिसफॉर्चून्स को भूल जाते हैं जो हमारी जितने भी हमारे सामने हमारी बदकिस्मती हमारे सामने आती है, जितने भी अनहेल्थी वे हैं, जितने भी ओवर डार्कन्ड वे मतलब जितने भी हमारी जिंदगी में भ्रम के, असमंजस के दिन हैं, हम उन सबको हम भूल जाते हैं। उन सबको हम कैसे बर्दाश्त करते हैं? अगर हम नेचर के साथ में जुड़े होते हैं। आपको पता है लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, बहुत ज्यादा ट्रायल्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं और हम हमेशा अपने आप को निराशा, डिप्रेशंस के बीच में पाते हैं। तो अगर ऐसे टाइम में, ऐसे डिप्रेस्ड मोमेंट में अगर कोई ब्यूटीफुल चीज हमें दिख जाती है, अगर हम कोई ब्यूटीफुल साइट को हम देखते हैं, तो जो हमारे ऊपर वो पैल some shape of beauty in spite of all, अगर हम सब, हमारे सामने इतनी समस्याएं हैं लेकिन अगर हमारे सामने some shape of beauty move away the pall from our dark spirits, तो अगर कोई ब्यूटीफुल चीज हमें दिख जाती है तो हमारी जो हमारी आत्मा पर एक उदासी, पाल मतलब एक उदासी जो हमारी आत्मा पर है, वो उदासी गायब हो जाती है और हम एक बार फिर से होप, ऑप्टिमिज्म से भर जाते हैं। हमारी आत्मा में एक बार फिर होप, ऑप्टिमिज्म आ जाता है। तो पोइट हमेशा हमें यही बता रहा है कि लाइफ में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं और हम अपने आप को जब किसी ग्लूम में पाते हैं, तो देखिए हर रोज हमारे को बहुत ज्यादा डार्कनेस, पेसिमिज्म हमें हमारे सामने आता है।
तो जब भी हम कोई सुंदर चीज देखते हैं तो हमारी आत्मा पर वो जो डार्क क्लाउड आ जाता है ना, उसको ये हटा देती हैं। हमारा फ्रस्ट्रेशन, हमारा डिसअपॉइंटमेंट, हमारी जो निराशा हमारे माइंड, हमारी सोल से चली जाती है एक सुंदर चीज को देखने पर, बल्कि उसको देखने के बाद हमारे अंदर सोलास और कंफर्ट आ जाता है। इस तरह से पोइट कहते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम हर रोज एक एक बड़ा ही डेकोरेट ऑर्नामेंट बैंड बनाते हैं, एक माला बनाते हैं, चाहे वो हम मैटेरियली बनाएं या हम इमेजिनरी बनाएं। जो भी चीजें हम देखते हैं हम उनकी एक माला सी बनाते हैं जिससे हम इस धरती से जुड़े रहते हैं। अगर ये नेचर ना होती, ये सुंदर चीजें ना होती तो हम बहुत ज्यादा होपलेस होते, लेकिन ये चीजें हैं इसलिए हम होपलेस नहीं हैं। अब पोइट हमारे को कुछ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताता है, जैसे कि सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग। ये सब जो चीजें हैं, ये सब वैसे तो आपको पता है नेचर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो काउंटलेस है, हम उन्हें गिन ही नहीं सकते हैं। फिर भी वो कुछ बताता है, जैसे कि सन, मून, वो ओल्ड और यंग ट्री जो हैं, जो कि किसी भी आम भेड़ के लिए एक शेडी बून का काम करते हैं, उनको एक शेल्टर देते हैं, कूल शेल्टर देते हैं उनको। फिर वो कहते हैं सच आर द डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और इसी तरह से जो डैफोडिल्स हैं, जो हरी पत्तियों में लिपटे हुए डैफोडिल्स हैं, द क्लियर रिल्स दैट आर देमसेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और वो कहते हैं कि इसी तरह से एक कुछ झरने हैं, रिल्स मतलब झरने हैं, जो कि प्योर वाटर के झरने हैं, जो कि एक शेडी और कंसील्ड पैसे से, कंसील्ड मतलब छुपे हुए पैसे रास्ते से निकलते हैं। और वो जंगल के अंदर से निकलते हैं। और फिर वो कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, वो जंगल के बीच से निकलते हैं। और फिर वहां पे एक बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त इमेजरी देते हैं। वो कहते हैं कि जो लैंड का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा हॉट होता है। ये जो झरने हैं, नदियां हैं, ये हमें कूलनेस, प्लेजर देते हैं। ये जो सिंपल और कॉमन चीजें हैं, ये हमारी आत्मा को अंदर जॉय और डिलाइट भर देते हैं। एक सिंबॉलिक वे में वो हमें ये बताते हैं कि जितने भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे जिंदगी में जो मिजरी है, जो कष्ट है, जो सफरिंग है, जो सैडनेस है, उनको या तो हटा देते हैं या उनके इफेक्ट को कम कर देते हैं। आगे कहते हैं रिच विद अ स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज ग्रैंड्योर ऑफ ब्लूम्स। ये जो लास्ट स्टैंजा है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब वो जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्टैंजा में पोइट ने हमें कुछ ब्यूटीफुल चीजों के बारे में बताया था, वैसे एक बात याद रखिए, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। किसी पर्सन को किसी में कोई चीज सुंदर लगती है, किसी को किसी में कोई चीज लगती है। जो पोइट को सुंदर लगी उसने बता दी, जैसे सन, मून, नए पुराने पेड़, डैफोडिल, रिवर, स्ट्रीम। अब इसी के अंदर वो और कुछ ऐड करता है। अब वो यहाँ पे मस्क रोज ब्लूम्स की बात करता है, कुछ फेरी टेल्स की बात करता है, कुछ लीजेंड्स की बात करता है, कुछ स्कल्पचर्स की बात करता है। वो कहता है कि इसके अलावा कहता है रिच विद स्पार्कलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। अब वो कहता है कि जो मस्क रोज होते हैं फूलों से महकते गुलाब, फूलों से महकते कस्तूरी और गुलाब की जो खुशबू है वो हर जगह छोटी छोटी बूंदों में फैल जाती है। यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये पोएम हमारे सिलेबस में वो स्टार्ट होता है, We have imagined for mighty dead all lovely tales that we hear and read, an endless fountain of mortal drink pouring us unto from the heaven spring। अब वो कहता है जो उसने पहले ऑब्जेक्ट्स बताए हैं उसके बाद में वो कहता है कि जो हमारे लीजेंडरी हीरोज हैं उनकी बहुत ही वंडरफुल टेल्स हैं, जो बहादुरी से जिए और बहादुरी से मरे, जो कि हमें उनकी उस लाइफ की मैचलेस ब्यूटी है ना,
जिसका कोई मुकाबला नहीं है, उसके लिए हमें इंस्पायर करता है। तो पोइट ये कहता है कि जो शहीद हैं उनकी जो डेथ में और उनकी लीजेंड, उनकी कहानियों में भी एक ब्यूटी है। माइटी डेड मतलब वो शहीद हैं जो किसी कारण से शहीद हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। कैसे करते हैं? हम उनकी याद में बड़े शानदार स्कल्पचर, स्मारक बनाते हैं, डोम स्मारक बनाते हैं हम उनकी याद में, जहां पर हमें सुंदरता दिखाई देती है। तो ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं, ये मेटाफोरिकली हमारे लिए एक तरह से एंडलेस सोर्स ऑफ नेक्टर, नेक्टर मतलब होता है अमृत, इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत का सोर्स है, जो हमारे ऊपर स्वर्ग से गिर रहा है, जिससे कि हमारी जो आत्मा है ना, उसको एक एटर्नल जॉय मिलता है। ये जो चीज है दैट इज लाइक एलिक्सर ऑफ लाइफ, वो तो जिंदगी का एक जिंदगी का एक हनी ड्यू है, वो एक कभी ना खत्म होने वाला प्लेजर और डिलाइट का सोर्स है, एक कभी ना खत्म होने वाला एंडलेस फाउंटेन ऑफ जॉय है, जो कि हेवन की तरफ से एक प्रीशियस गिफ्ट है। अगर कोई अपने आसपास देखता है तो उसको बहुत सारी सुंदर चीजें दिखाई देंगी, जो वो एक तरह से एक जैसे एक फाउंटेन का, वो उनका जो फ्लो है वो इमोर्टलिटी का फ्लो है, जो कि गॉड ऊपर से हम जो पिटीबल ह्यूमन बींग्स है ना, वो गॉड हमारी हेल्प के लिए ऊपर से सुंदर चीजें भेज रहे हैं, ताकि हम इस जिंदगी की जो मुसीबत है ना, उसको थोड़ा सा हार्शनेस को थोड़ा सा कोप अप कर सकें। आई होप आपको अब ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, वीडियो को आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।